आध्यात्मिकता मैंने आपको बताया आत्मा का ध्यान करके मनन करना, लेकिन हम क्या है कि समाज से जुड़े हुए और साथ साथ ईश्वर से जुड़े हुए। भगवान क्या है उसको हम बाद में दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये कि मैं कौन हूँ, मेरा दिमाग क्या कहता है और मेरी आध्यात्मिकता क्या कहता है। आध्यात्मिकता को मेरा सेल्फ मीन्स मेरा जमीन, मेरी अंतरात्मा की आवाज क्या कहती है। होता क्या है कि एक व्यक्ति अपने आप को आस्तिक समझता है, लेकिन असल में होता है नास्तिक। हम अभी तक अपने आप को आस्तिक समझते आते हैं कि मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, रात रखता हूँ, क्या करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन असल में हम है क्या? नास्तिक। अब दोनों में से पूछना मेरे को, मैं कौन हूँ, आस्तिक या नास्तिक? आत्मा का ध्यान करके हम लोग पूछो। मैं जितने कार्यक्रम कर रहा हूँ, आज की दुनिया में जो नशा करा है, उसके बाद जो खामेबाजी करता है, जो उल्टे सीधे काम करके आया हूँ, क्या एक आस्तिक आदमी के काम? हमारी आध्यात्मिक शादी कुछ समय तक थी जब तक हमारी जिंदगी में कोई नशा नहीं आया, जब हमने कोई गलत काम नहीं करा। याद करो अपने 10-12 साल की उम्र के, जब आपके माँ बाप के प्रति कितनी श्रद्धा थी, खुद के प्रति कितनी श्रद्धा थी, आप खुद से कितना प्यार करते थे, खुद से कितने टच करते थे, समय से नहाते थे, समय से खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा खाना खाते थे और अच्छी बातें करते थे, माँ बाप का कहना मानते थे, सब कुछ सुनते थे, सब कुछ करते थे, बढ़िया करते थे। सुबह पारायण में जाते थे, खेल कूद करते थे, अपने शौक पूरे करते थे, बढ़िया काम करते थे, अच्छा खाना खाते थे और पूजा पाठ में भी ध्यान करते थे। लेकिन जैसे हमारी जिंदगी में नशा आया, हमारी आध्यात्मिकता को एक ग्रहण करना शुरू हो गया। हमारी अंतरात्मा की आवाज जो यहाँ से आती है, मेरा सेल्फ की आत्मा की आवाज काम होनी शुरू हो गई और मेरी नेगेटिविटी कहां से? अर्थात तो मैंने पहली बार नशा करा तो मेरे दिमाग में घंटी से बुझी, दिमाग की बत्ती जल गई। बत्ती जलना मतलब मजा आया, क्या आनंद की प्राप्ति हुई, सुकून समझा और मुझे ये लगा कि यही है राइट चॉइस मेरी, इसी की तो तलाश में था, यही तो चाहिए था। इसको पाने के बाद या इस नशे को इस्तेमाल करने के बाद मेरे अंदर अलग छोटी फुर्ती सी आ गई, चुस्ती सी आ गई। मैं अपने आप को बड़ा बुरा हल्का हल्का महसूस कर रहा हूँ, मेरी शर्म खत्म हो गई और मुझे नाचने में भी मजा आ रहा है, मुझे गाने में भी मजा, ज्यादा बोलने में भी मजा आ रहा है। और धीरे धीरे इस वजह के चक्कर में अपने दिमाग की सुनते मैंने अंतरात्मा की बात सुनना बंद और ये मेरे आध्यात्मिक को भी सुनने जीरो। हमारे किसी धर्म ग्रंथ में लिखा कि नशा जाएगा और मेरी गलत फहमी ये थी कि मैं आध्यात्मिक आदमी हूँ, मैं नशा करके टीका भी लगाता था, मंदिरों में भी जाता था। लेकिन हकीकत ये है कि मैं कहीं ना कहीं भगवान को भी कोशिश फैलाने लगा। इस समय के बाद मैं भगवान को भी पूछने लगा, मैं भगवान को भी गालियाँ देने लगा और मैंने घर पूजा पाठ करने बंद कर दिया। और करता भी सब तो घूम के नाटक वाली मैं ऐसे जगह जाता था जहाँ पर मेरे को मजा आया, मजे के लिए उस जगह बैठ के चिंता बजा के मजे ले बच्चे के साथ ज्ञान की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे, काम की बातों पर ध्यान समझ आ मेरी बात। जैसे तुम्हारे जमात में जाते हैं, जमात में जा रहा हूँ लेकिन नशे करता हूँ और सिर्फ किस पर्पज से? घूमने के बाद। मैं हरिद्वार जा रहा हूँ सिर्फ किस पर्पज से? हरिद्वार में दर्शन करने नहीं जा रहा हूँ, उनकी पौड़ी पे गंगा जी नहाने नहीं जा रहा हूँ, मैं मतलब मेरे लिए जितने भी तीर्थ स्थान थे वो मेरे लिए कितनी बार वो स्थान कि मैं टूर पे जा रहा हूँ, बस मुझे वैष्णो देवी जाना, घूमने के जा रहा हूँ, आ जाकर फोटो खिंचा रहा हूँ, पहाड़ों के आने दे रहा हूँ, शूटिंग कर रहा हूँ, खाना कर रहा हूँ, घूमना कर रहा हूँ, आधे घंटे बैठने मंदिर में ध्यान नहीं कर रहा। कैसा हुआ?
लेकिन एक समय ऐसा था, मैं मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं था, तो मैं अपने पार्क में बैठ करके घर बना लेता, मंदिर में बैठ करके थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता था। आज कहने का मतलब है कि जो आध्यात्मिक शून्यता का चक्कर बहुत बड़ा है, ये बहुत किस्ता है, समझ आप मेरी बात। लेकिन मैंने जैसे एडिट कर लिया, मैं इस बात को स्वीकार कर लूं, मैं आस्तिक नहीं हूं, मैं नास्तिक हूं, और मेरे अंदर आस्था नाम की चीज, ये कार्यक्रम मेरे अंदर से दोबारा से आस्था जगाएगा, विश्वास जगाएगा कि मैं एक बेहतर आदमी बन सकता हूँ, मैं नशा मुक्त हो सकता हूँ, मैं एक बेहतर जीवन, क्योंकि मेरी आस्था और मेरा विश्वास खत्म हो गया अपने आप से, क्योंकि मैंने अंतर आत्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया। अब बसती है कि मैं आस्तिक में नास्तिक में हूँ, तो इसके लिए हमको बताया गया दोस्तों कि आध्यात्मिक कार्यक्रम करेंगे, 12 कार्यक्रम आध्यात्मिक कार्यक्रम है ना। मैं ये नहीं करा कि आप दाढ़ी बढ़ा करके बाबा जी बन जाए, आपको माला वाला लेकर पूजा पाठ मंदिर में छोड़ घंटे बैठेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप ईमानदार हो, आप सेल्फ से जुड़ जाओ, अपने आप से जुड़ जाओ, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि जो मैं अपने अंतर आत्मा के पास सुनने नहीं करती, मेरी अंतर आत्मा के पास तो ये कि नशा करो, नशा झूठ बोलना करो, बेईमानी करना करो, दूसरों की चीजों को नजर रखना करो। अगर मैं ये सारी चीजें को कर देता हूँ तो मेरी आध्यात्मिक जागृति होनी शुरू हो जाती है, और मैं गलत काम करता रहता हूँ तो मुझे भावनात्मक समझ भी आएगी, आध्यात्मिक घृणा भी आएगी, घृणा भी आएंगे, और मैं हमेशा ऐसा ही होगा। तो मुझे बहुत बड़ा पुजारी भी नहीं बनना, संत महात्मा भी, मुझे सिर्फ इतना करना है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अपनी आत्मा के अंदर जाकर के ध्यान लगाना पड़ेगा, तो सेल्फ से बात करनी पड़ेगी, और मनन करना पड़ेगा कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ, ये जो करता हूँ, ये जो बोलता हूँ, क्या ये सही है? क्या आज के दिन मैं ईमानदार हूँ? क्या मैं वफादार हूँ? क्या मैं विश्वास के लायक हूँ? क्या मुझ पर भरोसा किया जा सकता है? अगर नहीं तो मुझे बनना हो, और लोग मुझ पर अगर विश्वास कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, मैं दूसरे लोगों का विश्वास और भरोसा कमा रहा हूँ आज के दिन, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा आध्यात्मिक स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, मैं आध्यात्मिकता की तरफ जा रहा हूँ। और आध्यात्मिकता का मतलब ये कि मुक्ति, क्या मुक्ति, किससे? अपने चारित्रिक दोषों, अपने व्यवहारों, अपने गलत कामों से, अपने गिल्टों से, अपनी अपराध बोध भावना से मुक्ति से। तो मुझे ध्यान में बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं बेकार आदमी हूँ, मैं नालायक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा जीवन तो बेकार हो गया, है ना, मैंने तो मर्द वाले काम ही नहीं करे, मैं तो बेकार हूँ, मैं बेकार हूँ। वो मुक्ति चाहिए उस फिट से। मैं कौन हूँ मुझे ये जानना पड़ेगा। मैं आस्तिक आदमी हूँ, मैं भावनात्मक आदमी हूँ, मैं लज्जा व्यक्ति हूँ, मैं हंसमुख व्यक्ति हूँ, मैं सभी लोगों से प्यार करने वाला व्यक्ति हूँ। मसूरी ये है, प्रॉब्लम ये है कि मेरे कहीं ना कहीं मेरी आध्यात्मिकता में ग्रहण लग गया है, स्टॉप लग गया। उसको यहाँ रह करके मैं कार्यक्रम करके अपने आप को जान के पहचान के अपने आप से बात करूँ, मैं जैसा सोचता हूँ मैं वैसा नहीं हूँ। हमारे दिमाग में गलत फहमी हुई है कि मैं बहुत बेकार आदमी नहीं। यार मैं बेकार आदमी नहीं हूँ भाई, मैं निरंतर व्यक्ति हूँ। मुझे दर्द होता है, मुझे अपने आप से, अपने परिवार के लोगों से प्यार है, मुझे अपनी मम्मी से प्यार है, पापा से प्यार है, मैं सबके लिए प्यार करता हूँ, मुझे याद आती है घर वालों, उनसे प्यार करता हूँ, उनसे। तो मेरी नेगेटिविटी ने, मेरी बीमारी ने मुझे जहरीला बना दिया। क्या बना दिया? वो जहरीला बना दिया। कोई जान नहीं है, असल में जहर तो यहाँ पर है, कहाँ है? लेकिन उसकी प्रॉब्लम यहाँ पर मैं अंदर से अच्छा फील नहीं करता, मैं अंदर से अच्छा महसूस, मेरा खाने को मन नहीं करता है, खाने को मन नहीं करता है, खाने को मन नहीं करता। आज मैं नशा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मन नहीं, क्यों नहीं कर रहा? लेकिन अपना प्यार नहीं कर रहा, मैं आपको जान नहीं पा। और मुझे मैं जान लूँगा कि यार मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ, मुझे प्रमाण करना चाहिए, उससे गलतियाँ होंगी, अपनी गलतियों को स्वीकार करूँ। इसलिए मैं बताया कि पहला हमें बताया गया कि आप स्वीकार करें इस बात को कि आप एक एडिक्ट हैं, आपसे गलतियाँ हुई हैं, आपको एक रोग लग गया, आपको एक बीमारी लग गई, और आपको इलाज की, अगर आप नहीं कर रहा, जीवन अस्वस्थ था,